महाराज ने उन्हें शब्द प्रियाना सानू सारे ही अपने जीवन च अच्छी संगत पकड़ने होनी है, क्योंकि जी अच्छी संगति होती है शास्त्र आते हैं या भर्तृहरि जी ने नीति शतक च शब्द प्रयोग किए हैं। जाड्यम दियो हरती सिंचती वाचि सत्यम। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, भाव को समझना जरा। अच्छे संग से क्या क्या होता है? अगर जीवन में संत का संग हो, गुरु का सानिध्य हो, और यदि गुरु का संग और सानिध्य ना हो तो क्या नुकसान होता है, और यदि ये सानिध्य हो हमारे जीवन में तो क्या क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, जरा सुनना। पहला सबसे बड़ी बात है, हमारी बुद्धि में जो जड़ विचार उत्पन्न होते हैं, गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत भाव उत्पन्न होते हैं, वो सारी सोच अच्छा, वो गंदे विचार अच्छी सोच से खत्म हो जाते हैं। सबसे पहला काम होता है जब हम अपने घर से सत्संग के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे अंदर के जो विचार है ना, जो बुरे विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो सारे अच्छे विचारों में बदलने लगते हैं। हमारी सोच पॉजिटिव है। जाट्यम दियो हरती बुद्धि जो, और आगे चलते हैं, काचा कांचन संसर्गाद दत्ते मार्गतिम द्युतिम हीनताम। एक क्षण भी अगर जीवन में कोई बुरा संग आ जाए, एक क्षण के लिए भी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाएं जिसके विचार अच्छे नहीं है, जिसका नजरिया अच्छा नहीं है, तो एक क्षण भी हमारे जीवन को खत्म करने के लिए बहुत है। कहते हैं मूर्ख व्यक्ति के साथ इंद्रलोक में भी नहीं जाना चाहिए, और सज्जन के साथ यदि पहाड़ी से पहाड़ी रास्ते पर भी चलना पड़े तो भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सज्जन उस मुश्किल जगह से, उस कठिन रास्ते से आपको किसी न किसी तरह से निकाल करके बाहर ले आएगा। और मूर्ख का कोई पता नहीं कि इंद्र के भवन से कब धक्का देके नीचे गिरा। इसलिए अजामिल को एक बुरी झलक अजामिल के जीवन को बिगाड़ देती है। अजामिल एक दिन किसी स्त्री को, किसी पुरुष को गलत अवस्था में देखता है और अजामिल का जीवन बिखर जाता है। और वही अजामिल जब संतों का संग करता है तो अजामिल का जीवन निखर जाता है। अब दूसरी बात ये है, हम सुनते हैं, अच्छी बात है, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले सुनने की आदत होनी चाहिए। घर में भी एक दूसरे की बात सुनने की आदत होनी चाहिए। स्कूल में जाते हैं, टीचर को सुनने की आदत होनी चाहिए। परिवार में एक दूसरे को सुनिए, सुनाइए मत सिर्फ अपनी बात। सबसे पहला
श्रवणम। फिर जो सुना है उसको विचारिए। सबसे पहले सुनना, फिर उसको विचारिए और फिर उस पर चल पड़िए। चल पड़िए अपने जीवन के कदम आगे की तरफ। बार बार कहता हूं, ठाकुर जी यहां तक लाया है, ये पंडाल, ये सत्संग, ये मेरे जीवन में मेले लगे रहने चाहिए। बस मेरी यात्रा यहां ही गुजरनी चाहिए। कितनी कृपा है उसकी, जो जीवन के पल उसके साथ लगे। खो मत देना ये घड़ियां। अजामिल को एक पल का बुरा संग बिगाड़ देता है और संतों के साथ बिताया एक पल निखार देता है। इसलिए सुनिए और रोज भजन करने की अपने जीवन को सवारिए। बार बार भटक जाएंगे, बार बार भजन छूट जाएगा, बार बार रास्ते से गुमराह हो जाएंगे, बार बार गलत दोस्त मिलेंगे, बार बार गलत संग मिलेंगे, जो बार बार हमारे कदमों को गलत राह पे ले जाएंगे। हम यहां से निकलेंगे ना, सबको कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। जो हमने सुना है ना, उसको साफ करने के लिए अभी रास्ते में कई लोग हमको मिल जाएंगे। छोड़ो यार, क्या है, वो आदमी बिल्कुल ठाकुर जी का नाम नहीं लेता, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। इसलिए रोज जागना पड़ेगा, हर पल जागना पड़ेगा। भक्ति कोई बाजार से बिकने वाला सामान नहीं है, आप पैसे से खरीद लो। अक्ल पहने में नहीं आंदी। याद रखिए, जो अक्ल है ना बाजार में नहीं बिकती, संस्कार बाजार में नहीं बिकते, वो सीखे जाते हैं। कहां सीखे जाते हैं फिर? वो माँ बाप के संग में सीखे जाते हैं, अपने गुरु के संग में सीखे जाते हैं, अपने से बड़े जो सज्जन व्यक्ति हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं तब वो चीजें धीरे 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 हमारे जीवन में आती हैं। हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा गाली ना दे, हम सब चाहते हैं। क्या हम गाली नहीं देते हैं? ये बात मैं बच्चों के सामने नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये अलग से पेरेंट्स क्लास होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो दूसरे से चाहते हो, जो दूसरे से चाहते हो वो अपने में ढालना सीख ले। बस अपने से उल्टा व्यवहार मत कर। हम चाहते हैं हमारी संतानें आज्ञाकारी हो। एक दिन गिन लेना, हमने अपनी माँ की कितनी बातें मानी है, क्या हमारा बेटा उससे ज्यादा मानता है कि कम मानता है। हम चाहते हैं हमारी संतानें आज्ञाकारी हो, शिष्य आज्ञाकारी हो, लेकिन उसके लिए महंत जी जैसा गुरु भी तो होना चाहिए जो सिद्धांत और उपाय स्थापित करे। सिद्धांत भी तो रखना। हम दूसरे से डिमांड रखते हैं हमेशा, हम दूसरे से चाहते हैं ये अच्छा। अगर हम चाहते हैं जो पहले खुद में, अगर हम चेंज चाहते हैं तो पहले खुद में चेंज लानी पड़े। एक महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक लड़का एक बार महात्मा गांधी जी के पास आया, ठीक है, तो उसकी माँ भी साथ में आ गई। माँ कहने लगी मेरा बेटा ना गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो कि गुड़ नहीं खाना। महात्मा गांधी जी ने कहा 1 महीने के बाद आना। 1-1.5 महीने के बाद फिर गए लेकर के। महात्मा गांधी जी को उन्होंने कहा आप बताइए ये बहुत गुड़ खाता है, इसका क्या इलाज करूं?
महात्मा गांधी जी कहने लगे बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। माई कहती है महात्मा जी ये बात आप पहले भी कह सकते थे 1.5 महीना। कहता है 1.5 महीना पहले कैसे कहता, मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था तब। अब 1.5 महीने में पहले खुद प्रैक्टिस की है मैंने ना खाने की, इसलिए इसे आज कह रहा हूं कि बेटा गुड़ ज्यादा मत खाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं खुद ही रोज खाता था, इसलिए मैंने वो बात पहले नहीं कही है। इसलिए ये संग जो है ना बड़े कमाल की चीज है, ये कुछ का कुछ बना देता है ना। कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया। ओ जदों दा गुरु जी तेरे चरनां च बैठ गया। मेरी बात मत देखना ठाकुर, बस उन लोगों का संग देखते रहना। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन से धोखे से निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मोरे तन को जाम। जिनके मुख से धोखे से भी राम निकलता है, जिनके मुख से धोखे से भी राम निकलता है, उनके पैर की चप्पल मैं बन जाऊं। तुलसीदास जी कहती थी, तिनके पग की पग तरी मोरे तन को जाम। जिन्हें धोखे कटे भी राम आखदे हो गण, गलती कटे भी जितने हुए निकली जा, कदे उनके पैर की जुत्ती बन जा तो भी अपने आप की सौभाग्यशाली समझ। रसखान 5 टाइम सैयद इब्राहिम जी का नाम 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला सैयद इब्राहिम जिदा नाम रसखान पिया बाद कृष्ण भगवान जी का लाडला भगत जिदे जरा 24 घंटे ना लेंदा रसखान क्या दे उन्हें होता था। बस विराम देने लगा, समय की मर्यादा देखते हुए नहीं की उन्नी है ते ये बस रसखान जी ने इस डिमांड की रखी है तो विराम देंगे अरे है 5-7 मिनट लगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये लैंड लेन है ना, लैंड लेन एक पंक्तियां गाते हैं लोग। लो सत्संग मिट्टियां कन्हैया, सत्संग मिट्टियां कन्हैया, लो सत्संग मिट्टियां कन्हैया, लो सत्संग मिट्टियां कन्हैया। रस चूस लो मैनों पराओ, रस चूस लो मैनों पराओ, लो सत्संग मिट्टियां कन्हैया, लो
तेरिया। ये तो लेन देन है, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से होता है सब। वो खुराक है ये रस। जब ये रस लग जाए ना, फिर संसार का रस हल्का लगता है, हल्का लगेगा आपको संसार का रस। जब ठाकुर नाम का रस लग जाए ना, अब रसखान को सुनते हैं क्या कहते हैं रसखान। मानुष हो तो वही रस खानी। सुनना जरा रसखान और कृष्ण भगवान की। रसखान कहते हैं भगवान अगर अगले जन्म में बंदा बना ना तो केड़ा बनाए और जेडे ग्वाले गौवां चारदे ना, जेडे गायें चारदे ने, उहदे वंश दे जेडे लोग है ना, उनका संग मिलेगी, उनका संग मिले। ये नहीं लिखिया रसखान कोई बड़े बड़े राजमहल से जन्म कराई दे मेरा, उनका संग दे। जिथे तुंदे नाम दी चर्चा चलती है, वो ग्वाल वाले का संग दियो। फिर अगर नहीं मेरी औकात हो मनुख बनने की, मेरी हैसियत नहीं है, फिर क्या करियो। पावन हो तो वही गिर को, पत्थर बनाए ना, केड़ा पत्थर बना है जेड़ा गोवर्धन तो है उंगली दे नौ पर चुकिया है ना, उस गोवर्धन का पत्थर बना रहे हो। फिर मेरी औकात पत्थर बनने की भी नहीं है वह। ठाकुर जी जो ना पक्षी बना ना, पक्षी पक्षी बनिया, फिर यमुना दे कंडे, यमुना दे किनारे जेड़ा कदंब दा बूटा है, यमुना दे कंडे जेड़ा कदंबा दा बूटा है, उस बूटे पर जेड़े पक्षी बैठते हैं ना, वो पक्षी बनाए किश भी, लेकिन बना संग उंदा ही दियो जेड़े कुंदे कने जुड़े। जे मैं पत्थर बना तां भी, जे मैं बूटा बना तां भी, जे मैं कोई चर अचर कोई भी जगह मेरा प्रागट्य होए, जन्म होए, लेकिन ठाकुर जी एक कृपा करियो कि तेरी ते मेरी जेड़ी है ना, वो दोनों की प्रीति बनी है। और प्रेम प्रेम जेड़ा ना, वो साढ़े दोनों का बढ़िया रहे एक दूसरे को, वो नहीं छूटना चाहिए मेरे ठाकुर। बाकी चाहे कुछ दियो चाहे नहीं दियो, लेकिन संग होता ही दियो, जिनके संग करने तेरी याद चाहिए। दिन गुजरते ठाकुर तेरे नाम च और पंक्ति गा के विराम दे देने हैं। कोई असी बैठे उड़ी काला, ठाकुर जी की कृपा सर्वोपरि जी कृपा करने खुद भी लिखिया पंक्तियां, पंक्तियां जेडे 2-3 पद ने खुद भी लिखिया पंक्तियां। और एक गुरु पूर्णम वास्ते में विशेष गाना, एक गुरु पूर्णम के बाद कई लोग जेडे नहीं पूजी सके होने, जिन्हें आज पहले दिन गुरु पूर्णम का दर्शन किया होना है,
जिंदे मना चो मिठी मिठी याद होती जी, याद होती है, मिठी मिठी याद होती है ना, यादा भी बड़ा सुख देती है ना। अगर मैं कई बार हसना, मैं यार चंगिया यादा कट्ठिया कर लो, तो बुढ़े हुए बैठा बंदा जो बची बची आ, तो फिर वो यादा ठंड पाँदियाँ होंगे ना। कई यादा कलेजे अग ला उठदियाँ, कई ठंड पा दी है। इसलिए वो मिठिया मिठिया यादा कट्ठिया करनी चाहिए। ਜਿਹੜਾ जलन करे उधर नहीं दिखना, फिर जलन पैदा होती है। प्यार करने वाली साइड देखना, जे यार बंदा प्यार करा ना उधर देखना, जो एक जलन करा उधर ही ध्यान देता, भरती भरती है ध्यान उधर तो देगा ना, जो हिरख करा है उधर ही नहीं देखता। असी बैठे उड़ीका ला, ओ सतगुर आ जाओ, असी बैठे उड़ीका ला, ओ सतगुर आ जाओ, असी बैठे उड़ीका ला, ओ सतगुर आ जाओ, असी बैठे उड़ीका ला, ओ सतगुर
सतगुरु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गुरु जी आ जाओ, दर्शन आ जाओ, सानू तेरे जाओ सानू तेरे मिलन आजा, गुरु सतगुरु आजा, सानू तेरे मिलन आजा, ओए सतगुरु आ जाओ। तेरी मिठड़ी मिठड़ी बोली, मिठड़ी मिठड़ी बोली, तेरी मिठड़ी मिठड़ी बोली, मिठड़ी मिठड़ी बोली, जेड़ी तेरे नाल खेली ओ होली, तेरे नाल खेली होली, साडे मुक गए नी, साडे मुक गए नी सारे जाओ, सतगुरु आ जाओ, साडे मुक गए नी सारे जाओ, ओ सतगुरु आ जाओ, होर नहीं होई जाओ, ओ सतगुरु आ जाओ। आपकी श्रद्धा किसी भी दुकान का स्थान नहीं है। हम किसको मानते हैं हमको सोचना है। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें किसी का कि हम उसके वफादार हैं या नहीं है। ये हमने देखना हमारी कितनी श्रद्धा है। इसलिए आपकी श्रद्धा आपकी है और आपका विश्वास आपका है, भीड़ नहीं है कि कोई अधिकार नहीं है। खड़े हो जाइए, भक्ति के पंक्ति को गाते ही साथ में आरती कर देंगे।